आपने अधिकतर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कैट की एलआरडीआई बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। सच भी है कहीं हद तक। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आपको ये कभी टफ नहीं लगेगी। ठीक है। तो बहुत ध्यान से अगर हम लोग एलआरडीआई पे ध्यान दें कैट की, है ना, तो इतनी टफ नहीं होती जितना हम उसको समझ लेते हैं। मेरी बातों पे ध्यान देना। इतनी टफ नहीं होती जितना उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत बारीक चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, जिसके कारण हमारा सेट गलत हो जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग कैट 2023 स्लॉट 2 के DILR का फर्स्ट सेट देखेंगे, जो काफ़ी लोगों ने गलत भी किया था। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी नए नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल से ऐड हुए हैं, आप ही के लिए सिर्फ हमने हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद करके रखा हुआ है। ठीक है। तो मोनेटाइजेशन बंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो ना। टेस्टिमनी लिखा करो, खूब अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। और आप ही लोगों के प्यार से 25,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कोशिश करो कि इसको 50,000 बनाए। ठीक है। यही तो चाहिए बस ज़िंदगी में। ठीक। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको कैट, जैट, सीमैट, IPM सबके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कैट के आपको DILR के भी बहुत इजी इजी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और टेस्टिमनी जरूर लिखना ना। देखो, मैं बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें समझाऊंगा इसमें, कहाँ हम लोग गलती कर देते हैं, ये मेन चीज़ सीखना। ABC visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at one point. है ना। देखो, छोटी छोटी सी बातों को अंडरलाइन कर लिया करो। एक विजिटर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा। ऑल राइड बिगन एट 9 AM एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 5 PM एक्सेप्ट फॉर राइड 3 फॉर विच द लास्ट राइड हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 1 PM। अच्छा, राइड 3 में 1 PM पे कंप्लीट होने जानी चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें आपको इधर लिख लेनी चाहिए, जो जो आपको काम की चीज़ें लगे। राइड 3 1 PM रहेगा लास्ट। ठीक है। 9 to 5 जॉब है आपकी। ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें। राइट गेट्स ओपन एवरी 30 मिनट्स, therefore 10, 10:30 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे राइट गेट्स ओपन होंगे। वेन एवर अ राइट गेट ओपन्स देयर इज नो विजिटर इनसाइड। द फर्स्ट विजिटर वेटिंग इन द क्यू बायज द टिकट जस्ट बिफोर टेकिंग द राइड। यानी आप राइड के जस्ट पहले टिकट खरीदोगे। इतनी इतनी सी बातों ध्यान से पढ़ना। और टिकट के प्राइस दे दिए 20, 50, 30, 40, राइड 1 to 4 रिस्पेक्टिवली। कई बार हम लोग रिस्पेक्टिवली पढ़ना भूल जाते हैं एलआर में। हमें लगता है रैंडम प्राइस होंगे, तो हम ये सोचते हैं कौन सी राइड का 10 रुपीज़, कौन सी राइड का 50 रुपीज़। तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया है फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली लिख दिया। अच्छा देखो, कुछ बेसिक चीज़ें। एक इसने टाइम बता दिया 9 to 5, और स्लॉट बता दिए 30 मिनट्स के, और प्राइस भी बता दिया। अब देखो, मेरा मेन काम क्या होना चाहिए, जितना क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी आसानी हो जाएगी। तो लाइक 9 to 5 था, एक में बना लेता हूँ 9, देन 9:30। खट 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 ये करना, इसे 5 PM तक जल्दी जल्दी बना लो। आप भी साथ में बनाते जाओ। 11, 11:30, 12, 12:30, है ना। हाँ, बस बनाते समय इरिटेट मत होना, नहीं तो अगर इतने इतने में इरिटेट अगर होने लगे तो निकल गया कैट फिर तो। ठीक है। 2:30। वीडियो के एंड में देखना, आपको एक खास बात बताऊंगा। 3, 3:30, 4, 4:30, और ये 5, है ना। अच्छा, ये सब अपना स्क्रीन ज़्यादा हो रही है, अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं कि एक ही स्क्रीन पे मुझे सब दिख जाए। ये देखो दिख गया। ठीक है। ये 9 to 5 थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब बहुत बढ़िया हो गया अपना काम। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये आप बना लो। अच्छा, राइट कितनी है आपके पास? 4। राइट कितनी है? 4। तो ऊपर जो कॉलम रहेगा उसमें अपन R1, R2, R3, R4 लिख लेते हैं। ठीक है। इतने लंबे लंबे लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अब भावनाओं में बह के अपन लाइनें खींच लेते हैं।
ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, सेट के सॉल्यूशन पे ध्यान देना, ठीक है। देखो एक क्या है R1, फिर क्या है हमारे पास R2, फिर क्या है हमारे पास R3, और फिर क्या है R4। पर्सन तो तीन ही है ABC। अच्छा, ऊपर इन्होंने प्राइस भी दे दिया था पर राइट, 20, 50, 30, 40। यहीं पे साइड में लिख लो 20, 50, देन 30 और 40 रुपीज। बार बार क्या होता है DILR सॉल्व करते समय ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना एक स्क्रीन जैसे या एक पेज होता है जब हम कॉपी में सॉल्व करते हैं, आपकी आंखों के सामने सब कुछ दिखना चाहिए आपको, ठीक है। ये हमने लिख ली यहां तक। ईच ऑफ द 3 विजिटर टुक एटलीस्ट 1 राइट, कम से कम एक राइट लेंगे। डिड नॉट नेसेसरी टेक ऑल द राइट, जरूरी नहीं कि सभी राइट्स लेंगे। नन ऑफ देम टुक द सेम राइट मोर देन वंस, देखो कोई भी एक राइट को एक से ज्यादा बार नहीं लेगा। द मूवमेंट टाइम फ्रॉम द राइट टू अनदर राइट इज नेग्लिजिबल, एक राइट से दूसरी राइट पे जाने का टाइम नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर करना है। एंड द विजिटर लिव्स राइट इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राइट, जैसे ही राइट का टाइम खत्म हुआ तुरंत निकल जाओ। नो वन टेक्स ब्रेक इनसाइड द पार्क अनलेस मेंशन एक्सप्लिसिटली, है ना, जब तक आपसे कहा ना गया तब तक आप ब्रेक नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये कंडीशन दी हुई है, देखो ध्यान से देखना है। आप सोचोगे यार इतने आसान तरीके से कैसे कर दिया इसने, है ना। चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू, चित्रा ने वेट ही नहीं कर रही है मैडम। एंड कंप्लीटेड हर विजिट बाय 11 AM, चित्रा की विजिट 11 AM पे हो जाएगी, है ना। यहाँ पे चित्रा का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। छोटी छोटी चीजें ऐसे सामने ही लिख लेनी चाहिए। अच्छा, चित्रा ने 50 रुपीज दिए। अब देखो चित्रा जो है, दो ऑप्शन है इसके पास, या तो 50 रुपीज की एक राइट कर लें, या देखो 20 और 30 का एडिशन भी 50 है, या दो राइट कर ले 20 + 30 की, ठीक है। और इन्होंने क्यू में वेट नहीं किया है, 11 AM पे खत्म भी हो गया है, ठीक है। जितना पता है उतना ही करके छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, मतलब पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM, चलो अंजलि का कुछ तो दिए, यहां पे अंजलि आ गई 11 AM पे। आफ्टर वेटिंग 30 मिनट फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट, अच्छा 30 मिनट वेट किया, यानी अंजलि ने यहां से वेट करना चालू कर दिया था 30 मिनट का, ठीक है। चित्रा का वेट कर रही थी, मतलब चित्रा का 10 to 11 होगा टाइम, 1 घंटे की राइट थी। अब ध्यान दो, हमने बोला था या तो चित्रा R2, है ना, या R1 + R3, तो R1 आ गया, मतलब चित्रा R1 + R3 कर रही होगी। और देखो 10 to 11 AM पे चित्रा का कंप्लीट हो गया, मतलब एक राइड इसने 9 to 10 की होगी। 9 to 10 कौन सी की होगी, R3। देखा, ऐसे दिमाग चलाते हैं। चित्रा का काम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, 50 रुपीज भी हो गए, और 9 to 10 एक राइड की, 10 to 11 दूसरी राइड की। ये चित्रा का पूरा अपना काम हो गया। अब हम सिर्फ A और B के बारे में सोचेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, है ना। अंजलि की ये राइड चालू हो गई जो 12 तक चलेगी, ठीक। इट वॉज ओनली राइड व्हेन, अब देखो आगे, इट वॉज द ओनली राइड वेयर अंजलि वेटेड, मतलब अंजलि ने सिर्फ यहीं पे वेट किया, अब अंजलि वेट नहीं करेगी। शॉर्ट में कुछ भी लिख लो, अंजलि अब वेट नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी है, अपने हिसाब से एक डिनोशन बना लिया करो। थर्ड पॉइंट, बिपाशा बिगन हर फर्स्ट ऑफ द 3 राइड्स, देखो छोटी छोटी सी बात, बिपाशा बिगन हर फर्स्ट ऑफ द 3 राइड्स, मतलब इसने टोटल 3 राइड की हैं। तो देखो चित्रा का तो हमें पता चल गया 2 राइड की हैं, बिपाशा का इन्होंने बता दिया 3 राइड्स की हैं, ठीक है। एट 11:30 AM, इसने 11:30 पे, तो राइड 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि अंजलि है अभी, है ना। 2, 3, 4 में कुछ भी हो सकता है। ऑल 3 विजिटर्स incurred द सेम अमाउंट ऑफ टिकट एक्सपेंस बाय 12:15 AM, ये काम की एक चीज थी, है ना। हर पॉइंट में आप बहुत सारा डेटा फिल कर दोगे। ऑल द 3 विजिटर incurred द सेम अमाउंट ऑफ टिकट बाय 12:15 PM, इसका क्या मतलब हुआ, देखो चित्रा का तो कंप्लीट हो चुका था, चित्रा ने टोटल कितने खर्च किए थे, 50 रुपीज, मतलब तीनों ने 12:15 तक 50 रुपीज खर्च किए होंगे, क्लियर है। अंजलि का
20 हो गया, इसको 30 रुपीज और खर्च करने। अच्छा 30 रुपीज की राइड सिर्फ R3 है और अंजलि अब वेट भी नहीं करेगी, तो अंजलि का देखो 10 to 12 हुआ राइट, है ना। 12 जैसे ही हुआ अंजलि राइड 3 पे चले जाएंगी, ठीक है। 12 to 1, है ना। ऐसे बॉक्स बना लिया करो ताकि आपको याद रहे अंजलि ये इस बॉक्स में, अब इसको नहीं करना, ऐसे ही इच्छा हो तो इधर भी कर लो ताकि ओवरलैप ना हो पाए, ठीक है। आपको समझाने के वो चित्रा का ये 10 to 11, है ना। 11 पे हो जाएगी और ये आ जाएगी ऐसे, बस एक ये बॉक्स ओवरलैप हो सकता है, ठीक। देखो अंजलि के भी हो गए। अब देखो विपाशा की बात करें, विपाशा को अगर 50 रुपीज खर्च करना है तो सिर्फ राइट 2 ही बची, और विपाशा आई कब है, विपाशा आई है आपका 11:30 AM पे, तो 11:30 पे देखो राइट भी खाली थी, यहाँ पे आप विपाशा से राइट करवाओ। तो देखो इसका भी 11:30 से 2:30 तक चलेगा, है ना। तो विपाशा की ये हो गई राइट, है ना। तीनों के 50-50 खर्च हो गए 12:30 तक, और 1 PM पे अंजलि भी फ्री हो गई। यहां तक हो गया काम। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, द लास्ट राइड टेकन बाय अंजलि एंड विपाशा वॉज द सेम। अंजलि और विपाशा की लास्ट राइड सेम थी, ठीक है। मतलब जो भी होगी, आई थिंक R1 तो होगी नहीं और R3 भी होगी नहीं, R4 या R2 में से R2 भी नहीं होगी, तो R4 ही होनी चाहिए लास्ट राइड जो भी थी, ठीक है। देख लेते हैं, या अभी आप तो ये भी सोच सकते हो कि R3 भी हो सकता है अंजलि की यही लास्ट राइड हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी, इसलिए अभी दिमाग ना लगाएं, आगे पढ़ते हैं। वेयर विपाशा वेटेड 30 मिनट्स फॉर अंजलि टू कंप्लीट इट, है ना। अंजलि की देखो 12 से 1 हो रही, ये 12:30 पे अभी तो वेट कर रही, हो सकता है फॉर अंजलि टू कंप्लीट हर राइड। बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड विपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रीवियस राइड। ये यहाँ पे गेम होगा, इसके पहले इसको 1 hour का ब्रेक भी लेना है, तो देखो राइड 3 तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 hour का ब्रेक ही नहीं है। 1.5 hour टोटल विपाशा की बात हो रही है ना। 1 hour का ये कॉफी ब्रेक लेंगी प्लस 30 मिनट इसका वेटिंग टाइम रहेगा, मतलब 12:30 पे अगर अपन माने तो इसकी राइड अब चालू होनी चाहिए 2 PM पे, है ना। 2 PM पे चालू होगी तो अंजलि 1 PM पे फ्री है। अंजलि अगर मैं राइड 4 पे इसको करूं, है ना, क्योंकि लास्ट राइड सेम होनी चाहिए, तो अंजलि अगर राइड 4 पे चले जाती है, अच्छा, और राइड 3 की एक चीज और, 1 PM के बाद ये राइड नहीं होगी, तो राइड 3 को आप ऐसे 1 PM हो गया, इसके बाद इस राइड पे कोई नहीं बैठेगा, ये अपन ने रेड रेड कर दिया ताकि अपन को समझ में आ जाए इस राइड पे अब किसी को नहीं आना है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा एक चीज और समझ में आ गई, वो तो खैर पहले भी क्लियर हो गया था कि विपाशा की राइड ये तो नहीं होगी, क्योंकि राइड 3 में 1 PM के बाद भी नहीं आ रहे हो, वैसे भी वो समीकरण भी नहीं बन रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो राइड 4 में देख लेता हूँ, 1 बजे में तुरंत अगर अंजलि को ले आता हूँ, तो अगर 1 से 2 आ गई और 12:30 के बाद अपन को गैप भी 1.5 आवर का चाहिए था, तो 2 PM पे विपाशा चालू कर सकती है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। अगर मान लो अंजलि ने 1 PM पे यहाँ पे चालू कर देते, ठीक, तो 2 PM पे विपाशा आ जाती, है ना। 1.5 आवर 12:30 से काउंट भी हो रहा है, लेकिन विपाशा की तो 2 ही राइड हुई और ये इनकी आखिरी राइड होती, क्योंकि लास्ट राइड सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विपाशा की टोटल राइड कितनी है 3, मतलब मैं ये केस नहीं ले सकता, ठीक है। और अंजलि को इनको वेट भी नहीं करवाना है ना, ये भी इन्होंने बोल दिया कि भाई अंजलि अब वेट नहीं करेगी, मतलब अंजलि से मुझे कोई ना कोई राइड करवानी पड़ेगी। अच्छा आखिरी कॉमन तो R4 ही आना है, अब अंजलि R1 में जा चुकी है, R3 में जा चुकी है, मतलब 1 PM पे अंजलि को अब R2 में ही जाना पड़ेगा, लास्ट राइड सेम करनी है ना। तो 1 से 2 PM पे अंजलि इधर चले गई। अब ध्यान से देखना, है ना, 1 से 2 PM पे अंजलि इधर चले गई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। अब अंजलि तो वेट नहीं कर रही, तो सीधे 2 PM पे वो कहाँ चले जाएंगी, R4 पे अंजलि, है ना। R2 से सीधे R4 पे 2 PM पे आ जाएगी, ठीक है। अब विपाशा वाला पॉइंट, अब विपाशा ने लास्ट राइड में वेट किया था, अब देखो
विपाशा आपका फ्री हो गई थी, है ना, अभी से 2 राइड और करवानी है, तो 12:30, ध्यान से लेना 12:30 पे यहाँ से फ्री, और अंजलि की लास्ट राइड चालू हुई है 2 PM पे, मतलब अंजलि फ्री जो होगी वो 3 PM पे होगी, है ना, ध्यान से देखना, अंजलि 3 PM पे फ्री होगी, और विपाशा की आखिरी राइड यहीं पे चालू होगी 3 PM। तो यहाँ पे विपाशा तो लिख ही देता हूँ, है ना, 3 to 4 PM विपाशा की ये लास्ट राइड, है ना। अच्छा, 3 PM के पहले इनको 1.5 आवर वेट करना है, 30 मिनट वो वेटिंग टाइम, है ना, और वो तो 3 PM के पहले मतलब 1:30 के बाद ये फ्री रहेंगी, 1:30 से 3 PM तक फ्री रहेंगी। तो इसको तीसरी राइड अपन कब करवा सकते हैं, 12:30 पे यहाँ पे फ्री हो रही, 12:30 से 1:30। अब 12:30 से 1:30 इसके पास क्या बचा जाने के लिए, 12:30 से 1:30 ये R3 में तो जा नहीं सकती, तो क्या बच रहा है इनके पास, देखो विपाशा की बात करें R4 में आ चुकी, 12:30 से 1:30 ये राइट काम करेगी नहीं, R3 बचा क्या R1, तो विपाशा 12:30 से 1:30 ये टाइम स्लॉट किसको दे देंगी, ये पूरा विपाशा लिख दो, राइड 1 को। ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना सा था। अब बताओ टफ था क्या, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, नहीं तो 10 मिनट्स का क्वेश्चन था ये, उससे ज़्यादा का नहीं था, ठीक है। अब तो बस आंसर ही लगाने, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय विपाशा, विपाशा का टोटल अमाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे उसने 20 रुपीज़ खर्च किए, यहाँ पे 50, 70 और यहाँ पे 40, 70 और 40 110, है ना, 20 प्लस 50 प्लस 40, ऑप्शन सी। अब तो सिर्फ आंसर लगाने, ये सब मोहमाया है अब, ठीक है। सेकंड, 2 PM तक अंजलि ने कितनी राइड कंप्लीट कर ली, तो देखो 2 PM पे ही अंजलि ने चालू की थी, इसके पहले बाकी सब कंप्लीट कर ली, 1 2 3, तो राइड 1 2 3 तीनों आ गई, बस राइड 4 बची थी, तो 1 2 3 ऑप्शन बी। मैंने कहा ना अब तो आंसर लगाने। विच राइड वॉज टेकन बाय ऑल द 3 विजिटर, राइड 1 में दिख ही रहा था, देखो राइड 1 में तीनों आ गए, राइड 1। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी राइड्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल, अंजलि और चित्रा ने टोटल कितनी राइड की, तो देखो अंजलि ने तो 4 राइड की थी और चित्रा ने 2 ही राइड की थी, 4 + 2 6, है ना। अंजलि का देख लो इधर डायग्राम में, पहली भी की, दूसरी भी की, थर्ड भी की, फोर्थ भी की, और चित्रा ने 2 ही राइड की थी, 6 आंसर। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। फिफ्थ, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टिकट्स बाय अंजलि, अंजलि ने तो 4 राइड की है, इन्हें 20 रुपीज वाली भी की है, 50 रुपीज वाली भी की है, 30 रुपीज वाली भी की, और आखिरी था 40 रुपीज वाली भी की है, तो ये 70 और ये 70, 140 रुपीज इसने स्पेंड किए, है ना। इन चारों का एडिशन था अंजलि का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से RTI करते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब खूब करो, और अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो तो catipmet.com/cat2024 पे जाके परचेस कर लो, और नेक्स्ट ईयर उसके कैट देना है तो /cat2025 पे जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। और आज हम लोग कैट 2023 DILR का सेकंड स्लॉट का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे। कई लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया था, और मेरा आज का सॉल्यूशन देखने के बाद आप सोचोगे यार ये तो बहुत ज्यादा आसान था, मतलब ये 20 नंबर तो फ्री के थे, और कैट में आप जानते हो अगर 20 मार्क्स भी आप सॉरी 15 मार्क्स, 5 3 जा 15, है ना, 15 मार्क्स फ्री के थे। और कैट में आप जानते हो कि 15 मार्क्स भी अगर आपके आ गए DILR में तो आपके परसेंटाइल कितने ज्यादा आएंगे। तो ये एक सेट ऐसा था जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। तो चलो शुरू करते। और आप में से कई लोग अगर नए नए चैनल से ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, और अब तो हमने RC भी चालू कर दिया, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाके RC भी सीख सकते हो, और इवन उसकी शुरुआत हमने कैट के RC से ही की है, ठीक है। तो चैनल पे जाओ, कैट के RC के सॉल्यूशन भी देखो, ठीक है। तो चलो आज का ये सेट शुरू करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन है 5, ये 6 7 8 9 और ये 10th, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो तो देखो एक ही स्क्रीन पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए, ठीक है। आप सॉल्व करो और मेरा सॉल्यूशन देखना आपको कितना ही आसान लगेगा, ठीक है।
और इसकी डायरेक्शन देखो, इतनी छोटी डायरेक्शन होती है ना तो ऐसा लगता है कि फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कभी जिंदगी में मत छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओ हैज 5 फर्म, देखो नाम अजीबोगरीब दिखे तो अपन इनिशियल से ही देखते हैं। 5 फर्म्स है ABCDE, है ना। सब किसी साल ये चालू है, कुछ साल बाद ये बंद हो गए, है ना। तो ये सबका ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस फर्स्ट ईयर दिया हुआ, लास्ट ईयर दिया हुआ, टेबल में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ईच फर्म रेज्ड 1 करोड़ इन द फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, हर फर्म में शुरू और आखिरी में 1 करोड़ इसने रेज की है। द अमाउंट ऑफ ईच फर्म रेज एवरी ईयर इंक्रीज अंटिल इट्स रिच्ड मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज अंटिल द फर्म क्लोज डाउन। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट ईयर 1 करोड़ था, और उसके बाद ये ऐसा इंक्रीज होगा, और जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा फिर डिक्रीज होगा। मतलब देखो, ग्राफ की बात करें, ग्राफ का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल या तो इंक्रीज होगा, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया उसके बाद डिक्रीज होगा। तो शुरुआत भी 1 से होगी और एंड भी 1 पे होगा, है ना। भले ही इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन में समझा दिया कि इस तरीके से इन्हें ग्राफ जाएगा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो। ठीक है, नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 कंसेक्यूटिव ईयर में सेम अमाउंट ऑफ मनी नहीं रहेगा। Each annual increase and decrease was either 1 करोड़ by 2 करोड़, या तो आप 1 करोड़ से इंक्रीज होगा या 2 करोड़ से। सिमिलरली डिक्रीज भी या तो 1 करोड़ से होगा या 2 करोड़ से। बस इतना सा दिया, पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो सबसे आसान तरीका है जो इन्होंने ईयर दी, तो अपन मिनिमम मैक्सिमम देखें। अगर 2009 से लेके फिलहाल मुझे 16 दिख रहा है, तो मैं क्यों ना इसी टेबल को आगे बढ़ा दूं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। टोटल में कॉलम और क्रिएट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस टाइप से मैंने कुछ कॉलम बना दिए। तो इनिशियल तो देखो सबका दिया ही हुआ है 2009, और 2009 से मैं चालू करता हूँ, फिर 2010 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। ऐसे ही जहां तक भी जाए, अपन ने एक रफली देख लिया। अब देखो, ए का है 19 से 16 में, 2009 से 16 में, तो 16 में 1 होगा और 9 में 1 होगा। ठीक है, इसके बीच में कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, इसके लिए आगे के कोई वैल्यूज काम की नहीं है ना। सिमिलरली बी का है 12 और 15, तो 12 में 1 होगा और 15 में 1 होगा। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ईयर इसका 12 था, इसके बाद इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखा कितने आसान थे, शुरुआत में कितना आसान लगने लगा होगा अब आपको। फिर सी का 13 में चालू हुआ है, तो 13 यहाँ पे है, तो यहाँ पे चालू कर देते हैं। एंड कब हुआ है पता नहीं, लेकिन 9 ही इसने कमाए। ठीक है, फिर डी का 11 से 15 चला है, तो 11 में 1 करोड़ होगा और 15 में 1 करोड़ होगा। तो 11 के पहले इसका नहीं था, 15 के बाद नहीं होगा, है ना। सिमिलरली ई का 2010, 10 से शुरुआत हुई है, नहीं यहाँ पे 1 लिख दो, कहां तक गया ये नहीं पता। ठीक है, अब क्या करें, अपन खुद से ही कोशिश करते हैं कि अपन क्या क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए पे बात करें, ए की वैल्यू 21 लानी है मुझे, और बीच में गैप कितने बढ़ने, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो देखो 1, ठीक है, अब देखो 1 करोड़ इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, 1 से लेके 4 तक का एडिशन 10 होता है ना। अब 5 बिलियन 15 प्लस 4 19, है ना। ये तो 22 हो गया, मेरे को टोटल 21 लाना है। तो 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक कम करना है। तो 1 2 3, जब 15 होता है तो 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, 15 और फिर 6 ले आएंगे, तो 1 2 3 4 5 15, फिर 2 करोड़ तो कम कर सकता हूँ, 15 और 3 18 तो 20, और ये 121, तो एक ये हो सकता है। अच्छा, अगर ये हुआ है तो 21 तो ऐसे भी हो सकता है, इधर से लिखूं तो 1 2 3 5 लिख दूं, 1 2 3 5, अब 4 3 2 1, है ना। तो देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, कलर्स यूज करूंगा अच्छे खासे में,
तो 1 2 3 तो फिक्स है, 1 2 3, फिलहाल 4 5 लिख देता हूँ, फिर 3 2 1, है ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अपन अलग कलर से लिख लेते हैं, या इसको तो ब्लैक रहने दो, ग्रीन। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 तो रहेगा, बस यहाँ तो 5 आ सकता है, और यहाँ 5 आया तो यहाँ पे 4, ठीक है, 3 2 1, ठीक है। तो 21 ऐसे अपन ला सकते हैं, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अभी अपन ने देख ही लिया, काफी ज्यादा वैल्यूज थी। अब बी में देखते हैं। अच्छा, बी का तो टोटल ही नहीं दिया है मुझे, तो बी के लिए तो अभी कुछ भी दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सी का 9 लाना है, तो देखो 9 कैसे आएगा। अब देखो एक ही से इसको तो हटा दें, सी का मुझे 9 लाना है, और एक बार चार्ट भर गया, नीचे के क्वेश्चन भले ही आपने देख लेना, उसके हिसाब से भी चल लेना, मैं तो आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूं। अब देखो 9 लाना है, तो 1 से शुरुआत होगी और 1 पे ही एंड होगा, है ना। तो देखो 1, एक भी अगर इंक्रीज करता हूं तो 2 3 6 आ गया, 6 प्लस 2 8 और एक 9, 1 2 3 2 1, है ना। या 1 का सीधे 3 लिख देता, ठीक है, 3 प्लस 1 4, अब कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो 9 से ऊपर निकल जाएंगे, वापस फिर सीधे आ नहीं पाएंगे। तो 1 3 2 1, है ना, सेम नहीं हो सकता, तो इसमें तो 7 ही आया, पॉसिबल नहीं है। अब 1 2 के बाद 4 लिख दो, फिर 2 लिख दो, अब आखिरी में 1 लाना है, कुछ भी पॉसिबल नहीं, मतलब सी का तो एक ही केस आएगा, 1 2 3 2 1, है ना। तो सी का एक ही आएगा, 1 2 3 2 1, यानी सी का तो मुझे एंड ईयर भी पता चल गया, 2017 ही होगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे अगर ये पूछेंगे क्वेश्चन कब होगा एंड, तो ये मैं बता सकता हूँ सी का कंफर्म कि भाई ये 17 में एंड हो जाएगा, है ना, इसके पहले नहीं होगा। जैसे 1 के बाद देखो 3 भी ले जाओ, है ना, फिर 3 के बाद 1 ले आओ तो भी 8 हुआ, है ना। 9 लाना था, तो 3 के बाद 2 1 लाओगे तो भी अच्छा 3 और 3 भी नहीं हो सकता, तो 1 3 लाओगे, फिर 2 1 करना ही पड़ेगा, और 4 पे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो ऐसे आपको सबकी पॉसिबिलिटी बना बना के, और एक बार ये चार्ट होता, है ना, ज्यादा है नहीं, देखो मैथ्स तो सबको प्लस माइनस तो आता ही है, इतना प्लस माइनस कर लेते, आपका एक फ्री के आपको 15 नंबर मिल जाते, फ्री के तो नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है फिर भी, ठीक है। अब 10 लाना है, तो देखो 9 और 10 में एक का ही तो फर्क है, और इसमें तो बोल भी दी कि यहाँ पे 1 है, बीच में सिर्फ मुझे 3 वैल्यूज देनी है, फिर 1 लाना है ना। तो 1 2 4 2 1 करके देखते हैं, है ना, 3 ले जाता तो गड़बड़ हो जाता, है ना। तो क्योंकि 1 अब 2 से इंक्रीज कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर 1 से इंक्रीज कर दो तो 4, फिर एक 3, फिर 2 से कर दो, ये तो बहुत ऊपर निकल गया। 10 लाना था तो सिर्फ एक ही वैल्यू बढ़ानी थी, तो एक ही वैल्यू बढ़ानी थी, तो बस 3 की जगह मैंने 4 कर दिया, जैसे उसमें था 1 2 3 2 1, इसमें 1 2 4 2 1 हो जाएगा। तो ये आसान था, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ये भी एग्जैक्ट मैंने बता दिया। ई का देख लेते हैं, 13 लाना है। अच्छा, ई का एंड ईयर नहीं दिया, है ना, तो ई की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अब जैसे देखो मुझे पता है 1 2 3 4 ये 10 होता है, 1 से लेके 4 तक का। अब 10 3 लाना है तो 2 1 कर दो, है ना, तो 1 2 4 2 1 हो सकता है, 1 2 4 2 1 हो सकता है, या 1 2 3 4 2 1, सॉरी 1 2, ये ऊपर वाला लिख दिया, इसको हटा देते नहीं तो कंफ्यूज होंगे, अपना ऊपर वाला काम हो चुका है, ठीक है। तो 1 2 3 4 2 1, 1 2 3 4 2 1, आगे के कोई नहीं आएंगे। अच्छा, अगर ये आया है तो इसी में इसका वो रेड कलर से दूसरा भी लिख दूं, 1 2 4 3 2 1 भी हो सकता है, तो 1 2 4 3 2 1 भी हो सकता है, तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती थी, ठीक है। इस 4 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, बाकी दो सेम रहेंगे तो भी यही सीरीज चलेगी, 1 2 4 3 2 1, और कुछ करके 13 आ सकता है, क्योंकि एंड ईयर इन्होंने नहीं दिया है। तो अगर मैं 1 2 3 5 लिख दूं, कम हो जाएगा, नहीं कर सकता,
ठीक है, अब 2 को हटा दूं, अगर 1 से सीधे 3 पे जाऊं फिर 5 पे चले जाऊं, नो, ये भी हो सकता है 1 3 5 3 1, 1 3 5 3 1, तो ई की पॉसिबिलिटी एक ये भी है ना, इतनी। ई का एक कॉलम अपन और क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें ये जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया, सारे के सारे एक बार देख लिए। अब सीधे अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, और आंसर लगाने का सिर्फ काम रहेगा, अब अपन को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें तो रिवर्स में भी 1 3 5 3 1 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेलिंड्रोम टाइप का अगर है तो फिर वापस क्यों लिखो। अब बस देखो, मैंने बहुत आराम आराम से शुरू में कितनी बातें कर ली, फिर आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, तो भी अभी 13th मिनट चल रहा है, इसमें 2-3 मिनट बात के थे। तो मेरा मानना है कि ये पूरा क्वेश्चन आप 10 मिनट में मैक्सिमम आराम से, अगर एग्जाम में तो स्पीड वैसे ही तेज रहती है, 10 मिनट्स में आप कर सकते थे। चलो, फॉर विच फर्म्स कैन अमाउंट रेज्ड बाय देम कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी इन ईच ईयर। हर साल का हमने सर्टेनिटी से देखो किसमें बता दिया, ए का नहीं बता पाए, देखो ग्रीन में इसमें दो एक पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। बी का आप बता ही नहीं सकते क्योंकि एंड ईयर तो दिया लेकिन आपने अमाउंट ही नहीं दिया, तो हम कितना भी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सी का हमने एग्जैक्टली बता दिया, डी का एग्जैक्टली बता दिया, ई का भी नहीं बता पाया, ई की देखो 3 पॉसिबिलिटी बनी, है ना, तो सिर्फ हमने सी और डी का बता पाए। ऑप्शन देख लो, ओनली सी एंड डी। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 7th, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट टोटल अमाउंट मनी रेज्ड इन 2015। 15 में देख लेते हैं, 15 ये रहा, तो 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। अच्छा, ई की 2 पॉसिबिलिटी है 15 में, ये देखो, या तो 1 करोड़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये 1 अगर नहीं रहा तो 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7, तो या तो 7 करोड़ होगा, या ई का अगर एक काउंट करेंगे तो 8 करोड़ हो जाएगा। तो 7 करोड़ या 8 करोड़, ऑप्शन ए, है ना। मैंने कहा ना, अब तो सिर्फ चार्ट देख के आंसर लगाना है, अब तो हमारा पूरा काम हो गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013। 13 में मैक्सिमम कितना कर सकता हूं, देखो 13 में मैक्सिमम देखो, तो देखो 13 में मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि बाद में रीज में मुझे आसानी जाए, ब्लू कलर यूज करते हैं। तो 13 में मैक्सिमम है, तो इसका मैं 5 करोड़ लूंगा, इसमें 1 में 2 करोड़ से अदर का इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, तो 3 ले लूंगा। तो 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 4, देखो 4 और 3 में मैक्सिमम 4 है, तो 13 + 4 17, तो 13 में मैक्सिमम 17 करोड़ कर सकता हूं। फिर से देख लो, 5 हाईएस्ट देख रहे हैं, तो 5 इधर 3 ही आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते बी में। तो 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 4, ये रेड वाला 4 17 मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17। मैं कहना अब सब ओरल लगाएंगे, ये हो गया 17 करोड़। 9th क्वेश्चन, इफ ई रेज 3 करोड़ इन 2013, ई का बोल दिया 3 करोड़ है 2013 में, तो ये तो 2 पॉसिबिलिटी में 3 3 आ रहा है, ठीक है। What is the smallest possible total amount of money that could have been raised in all companies 2012? 12 में स्मॉलेस्ट बताना है। अब देखो 12 में मुझे स्मॉलेस्ट बताना है, तो 12 ये रहा, स्मॉलेस्ट मतलब मैं 4 लूंगा इस बार, 4 + 1 5, इसका देख रहे हैं ना, 4 + 1 5 + 2 5 + 2 7, है ना, 7, और अगर 3 था इधर 4 होगा, 7 + 4 11। फिर से देख लो, 4 + 1 5 + 2 7 + 4 11, 4 और 5 में मैं मिनिमम के लिए 4 लूंगा, तो 11 करोड़ आएगा, ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10th आखिरी, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 12 करोड़, 14 में बोल रहे हैं 12 करोड़ हुआ, चलो ये रहा 14, देख लेते हैं 12 करोड़ अभी तक कितना हुआ है, 3 + 2 5 + 2 5 + 2 7, 7 + 1 अगर करता हूं 8, तो इधर 4 करोड़ आना चाहिए 12 के लिए, लेकिन ये 4 कब आएगा, जब 1, फिर इधर कब आ जाऊं मैं, 3 से 1 2 3 1 4, ये आ जाएगा, फिर 4 से लेकिन 1 नहीं आ पाएगा तुरंत 1, तो क्योंकि 1 या 2 करोड़ से डिक्रीज तो मैं कर नहीं सकता था, तो यहां पे 4 तो मैं ले नहीं सकता,
ठीक है, तो यहां का मैं 1 नहीं लूंगा। अब वापस से देखते हैं ई का, 3 + 2 5 + 2 7 तो फिक्स है, ई का मुझे 2 लेना ही पड़ेगा, तो 7 + 2 9, 9 और 3 12 हुआ। अब अगर ये 3 है, ये 1 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ही होगा तभी ये 3 हो पाएगा, फिर 3 से 1, ठीक है। तो 1 2 3 1 आ गया बी का। अब अपन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 2014 में लिखा है बी रेस मनी मोर मनी ई, 14 में बी का ई से ज्यादा है, 14 में बी का ये है, ई का कितना है, जो भी है इससे ज्यादा ही है, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। तो इन्होंने क्या कहा है, नॉट पॉसिबल, तो ये तो सही है, पॉसिबल है। सेकंड, ए रेस सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बी 14, ए और बी का सेम है 14 में, हाँ ए का भी 3 है बी का भी 3 है, ये भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है हमारा। थर्ड ऑप्शन, बी रेस सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई, बी और ई का सेम है 13 में, 13 में बी और ई का सेम है, तो 13 में बी का है 2 और ई का है, देखो 4 या 3 होगा, 2 तो होगा ही नहीं, तो ये सेम हो ही नहीं सकता। आंसर क्या लगा दो, नॉट पॉसिबल बोला था तो सी। फिर भी अपन डी भी चेक कर लेते हैं, ए रेस सेम अमाउंट ऑफ मनी डी, ए और डी का सेम है 13 में, 13 में ए और डी का सेम है, तो ए का ये है, डी का क्या है, डी का 4 है और ए का 4 हो सकता है, तो नहीं पॉसिबल है, इन्होंने नॉट पॉसिबल बोला था तो पॉसिबल तो है, और वैसे भी हम सी निकाल चुके थे तो डी को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद है ये सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग कैट 2023 DILR का सेकंड स्लॉट का एक क्वेश्चन करेंगे, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जो सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा उसको उतने आसान तरीके से आपने किसी और के वीडियो में देखा ही नहीं होगा, है ना। तो कैट हमें देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लाइक अभी स्क्रीन पे आपको जब क्वेश्चन दिख रहा होगा तो देख के लग रहा होगा कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो बहुत टफ दिख रहा है ना। लेकिन जब अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तब आप बोलोगे अरे ऐसा था क्या, ये तो मैं कर सकता था, ये तो मैं कर सकती थी, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। उम्मीद है पॉइंट आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, है ना। एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि यार कैसे करना था इसको, ठीक। चलो देखते हैं। LRDI में कैट के खास तौर से एक चीज ध्यान रखना, एक एक वर्ड पे ध्यान होना चाहिए। जैसे हम आरसी पढ़ते समय बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज पढ़ते हैं ना, सेम हमें ध्यान रखना है LRDI में, ठीक है। पढ़ लेते हैं। There are 9 boxes arranged in 3x3 array shown in the table 1 and 2 दिया हुआ है। Each box contains 3 sacks, है ना। इस सैक कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स बिटवीन 1 and 9, सब में 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स है, बोथ इंक्लूसिव। द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक इन द बॉक्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर। हर बॉक्स में एवरेज नंबर ऑफ जो कॉइन्स है पर सैक, देखना इस पे ध्यान रखना, इसके लिए आपको एवरेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब मत निकाल देना कि हर सेक में डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स होने चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक, है ना। वो भी धीरे धीरे समझ जाओगे। तो अगर इस लाइन को अगर आपने क्रैक कर लिया, क्वेश्चन में दम ही नहीं थी, पूरा का पूरा ऐसे का खेल था, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन ईच रो सेम, हर रो और हर कॉलम में भी सेम है, मतलब इस रो में जितने टोटल होंगे मान लो x है, तो इस कॉलम में भी टोटल x ही होंगे, ठीक। टेबल 1 gives the information regarding the median of the number of coins in the 3 sets। अच्छा 3 sets है, मतलब अपन 1 2 3 बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अच्छा ये मैंने यहीं पे इसलिए कर दिया, ये मिडिल, ये क्योंकि मीडियन दिया हुआ है, रिगार्डिंग द मीडियन, है ना। टेबल 1 gives the information regarding the median of the number of coins in the 3 sets in the box of for some boxes, है ना। ये मीडियन दिया हुआ था, ये हमने काम कर लिया, ठीक है। आगे पढ़ो। इन टेबल 2 each boxes has a number which represent the number of sets in that box having more than 5 coins, है ना।
दैट नंबर इज फॉलोड बाय ए स्टार if sex in that box satisfies the exactly one of the following three condition and it is followed by 2 star if two or more of this condition satisfy। ठीक है, तो देखो एक स्टार का मतलब है ये जो तीन कंडीशन दी हुई है इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है। 2 स्टार का मतलब है इनमें से दो या उससे ज्यादा कंडीशन फॉलो हो रही, और ये जो नंबर है इनका मतलब है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में आउट ऑफ 3 सेक्स एक सेक्स ऐसी है जिसमें मोर देन 5 कॉइन्स है, 2 का मतलब है 2 सेक्स ऐसी हैं जिसमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं एंड सो ऑन। अब हम पूरा समझ चुके हैं, अब बस हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, जो जो हम कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे इसमें 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। अब दो ऐसे हैं जिसमें 5 से ज्यादा है, एक तो ये हो गया है ना, और हाईएस्ट भी 9 है, तो 9 से ज्यादा तो बड़ा कुछ नंबर ही नहीं, 1 to 9, तो दूसरा भी 9 होगा। अब पहले इसमें क्या कंडीशन होगी वो हम नहीं बता सकते। अच्छा, एक स्टार का मतलब था इन तीन में से एक ही कंडीशन फॉलो होगी, तो हाईएस्ट 9 वाली हो गई, मतलब मिनिमम ऑफ 1 नहीं हो सकता है ना, और दो अगर ऊपर है 5 से, तो अब ये तीसरा 5 से छोटा होगा। अच्छा, ओवरऑल एवरेज हम निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि एवरेज पर सेक था, तो नंबर 3 का टोटल जो आएगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये दोनों तो 3 के मल्टीपल है 9 और 9। अब 5 से छोटा 3 का मल्टीपल क्या होता है, सिर्फ 3, मतलब यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 9 + 9 18 + 3 21, 21/3 7, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ हर बॉक्स के, इसका एवरेज आएगा 7। तो ये जो पॉइंट था, एवरेज नंबर ऑफ कॉइन पर सेक इन द बॉक्सेस ऑल आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर, तो एवरेज हम ऐसे निकालेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका एवरेज था 7। ठीक है, अब ये 6 वाले पे आते हैं, तो इसमें दो बॉक्स ऐसे हैं जिसमें वो है और इनका वो मीडियन 6 है ना, कंडीशन एक ही फॉलो करेगा, तो बस मीडियन 1 वाली नहीं करेगा, अब ऊपर और नीचे कुछ भी कर सकता है, और जो हम नहीं बता सकते उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, उसको हम नहीं बताएंगे। अभी पहले ही जो हमारी अप्रोच होगी है ना, उसमें हम वही काम करेंगे जो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। ठीक, अब ये 2 वाले पे आते हैं, इसमें एक ही बॉक्स ऐसा है जिसमें 5 से ज्यादा है, तो अब मीडियन भी 2 है तो इधर ही 5 से ज्यादा होगा। अब इसमें भी बोल रहा है कि 2 स्टार मतलब इनमें से दो या उससे ज्यादा कंडीशन फॉलो हो रही, तो देखो मीडियन 1 वाली तो फॉलो हो नहीं रही, मतलब पहली और आखिरी फॉलो होगी, मतलब इसमें एक वैल्यू होगी 1, दूसरी होगी 9, 12 आ गया समीशन, 12/3 4, तो इसका एवरेज होगा 4। इस बॉक्स का एवरेज भी साथ में लिखते आएंगे, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर ऑफ सेक्स करें टोटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सेम होने चाहिए, तो अपन एवरेज सेम कर देंगे तो भी बात सेम हो जाएगी, क्योंकि इनटू 3 करो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का भी नहीं पता इसमें, लेकिन एक भी 5 से ज्यादा नहीं है इसमें, और एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मिनिमम या मीडियन वाली कर रहा होगा वो देख लेंगे अपन। और 3, इसमें तीनों 5 से ज्यादा है, तीनों 5 से ज्यादा है और एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो तीनों 5 से ज्यादा है, तो 1 मिनिमम 1 हो नहीं सकता, मीडियन 1 हो नहीं सकता, इसमें मीडियन क्या होगा, मिनिमम 1 नहीं है, मीडियन 1 नहीं है ना, मैक्सिमम तो 9 होगा ही होगा, एक ही कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो। ठीक, अब इसमें 8 वाले में देख लें, तीनों कॉइन 5 मोर देन 5 है ना, एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो तीनों अगर 5 से ज्यादा है तो मिनिमम 1 नहीं होगा, मीडियन 1 नहीं होगा, इन हाईएस्ट तो 9 ही होगा। अब देखो 9 + 8 17, अब 3 का मल्टीपल देखना है 17 से ऊपर, तो +1 ले लूं तो 18 आ जाएगा, लेकिन तीनों 5 से ऊपर चाहिए तो 1 नहीं ले सकता, फिर 4 आएगा लेकिन वो भी 5 से कम है, 4 + 3 7 आएगा, फिर 10, यानी सिर्फ 7 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आएगी है ना। अब इन तीनों का एडिशन क्या हो गया, 24/3 8, ये आ गया 8। अब सेकंड, इसमें दो 5 से ऊपर होंगे और दो कंडीशन भी, दो 5 से ऊपर होंगे मतलब मीडियन तो 1 हो नहीं सकती, मीडियन 1 नहीं होगी, मतलब दो कंडीशन कम से कम फॉलो कर रहा है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 तो होगा ही होगा। अब 9 + 1 10, अच्छा ये जो नंबर है ये भी 5 से ऊपर चाहिए अपन को, तो 10 प्लस 5 से ऊपर ऐसा नंबर सोचो, 15 से ऊपर का मल्टीपल 18 होता है, ये 18/3, इसका एवरेज आ गया 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आखिरी ये 0 है, 2 स्टार मतलब दो कंडीशन फॉलो करेगा,
0 मतलब एक भी 5 से बड़ा नहीं चाहिए, है ना। अब दो कंडीशन फॉलो कर रहा है मतलब ये वाली नहीं करेगा, ये और ये फॉलो करेगा, मतलब मिनिमम 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया आराम से। अच्छा, तीनों 5 से कम, अब इसका मल्टीपल या तो 1 आएगा या 4 आएगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक, अब अपन यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा सोचने पे। देखो, बिना सोचे आपको पहले जो काम करना है वो कर लेना चाहिए, इतना हमने कर लिया, है ना। अब ध्यान से देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है, अपन अगर देखें 1 से लेके 9 तक का समीशन, है ना, सबका अलग 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 आ रहा है ना। तो 45 होता है, 45/3 कर दूं, 15 आना चाहिए हर रो में, ये जो एवरेज, क्योंकि ये देखो 9 बॉक्स है, सबका अलग अलग अगर एवरेज बोल रहा है 1 से 9 तक ही रहेगा, 1 से 9 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, है ना। तो 1 से लेके 9 तक का एडिशन 45 होता है, 45/3 कर दूं तो 15 आएगा, मतलब हर रो और हर कॉलम में एवरेज का एडिशन 15 होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना ये बात, हर रो और हर कॉलम में एवरेज का एडिशन 15 होना चाहिए। और ये बात अगर क्रैक हो गई, क्वेश्चन में दमी नहीं थी। अब देखो इस रो में देखो 8 + 6 14 + 1 15, इसका एवरेज 1 आना चाहिए, मतलब ये कॉइन भी 1 होगा, खत्म। अब 8 + 4 12 + 3 15, यहाँ पे 3 आना चाहिए, इसका एवरेज 3, यानी एडिशन 9 होना चाहिए तीनों का। अब इसमें बोल रहा है एक ही 5 से ज्यादा होगा, एक ही 5 से ज्यादा होगा और दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, 5 से ज्यादा एक ही चाहिए इसको और दो कंडीशन भी फॉलो करवानी। एडिशन चाहिए 9, मतलब 9 तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि बाकी दो 0 तो मैं ले नहीं सकता। तो अब बस ए और बी फॉलो होंगी, यानी मिनिमम 1 होगा, मीडियन 1 होगा और टोटल 9 चाहिए, मतलब ये 7 होगा। ठीक है, अब देखो 7 + 3 10 + 5 15, इसका एवरेज 5 होगा। अब इसका टोटल मुझे चाहिए 15, 15 - 6 कर दो तो आएगा 9, 9 मतलब 9 और 0 ले सकता हूं, लेकिन 0 हो नहीं सकता, 9 नहीं लूंगा। अब ये एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक ही कंडीशन मतलब 9 हो नहीं सकता, मीडियन 1 हो नहीं सकता क्योंकि मीडियन में 6 लिखा हुआ है, मतलब मिनिमम 1 होगा, मिनिमम 1 हो गया, समीशन 9 लाने के लिए यहाँ पे 8 होना पड़ेगा। ठीक, अब बस 5 + 1 6, 9 + 6 15, इसका एवरेज होगा 9, एवरेज 9 होगा, मतलब तीनों 9 9 9 ही होंगे। और ध्यान से देखो एक ही स्टार बना हुआ, तीनों 5 से ऊपर भी कंडीशन फुलफिल हो गई, एक स्टार है मतलब इन तीनों में एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है वाली। ठीक, मैं कहा ना ओरल है, मतलब समझने में अपन को समझ में आ गया, अब सॉल्व करने में कितने टाइम लगे, है ना, वो भी आपको समझाने समझाने में लग रहा है। बाकी ये 10 मिनट्स का क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा 11 12 मान लो। अब बस 9 + 4 13 + 2 15, ये 2 आना चाहिए, यानी 2 3 = 6, इन तीनों का एडिशन 6 होना चाहिए। अब इसमें क्या है, एक भी 5 से ऊपर नहीं, एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, एक भी 5 से ऊपर नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं सकता। मिनिमम अगर मैं 1 ले लेता हूं, है ना, ये भी 1 ले लेता हूं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, लेकिन दो कंडीशन फॉलो हो गई, इसने कहा था एक ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो 1 1 4 नहीं ले सकता, है ना, तो 1 2 3 ले लो, है ना, इससे अपना काम हो गया, पूरे बॉक्स फिल हो गए। अब ये जो पूछेगा वो बताएंगे, क्या पूछ रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑल बॉक्सेस इन थर्ड रो, थर्ड रो में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, देखो 8 + 6 + 1 15, 3 = 45। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर तो हम वैसे भी ओरल दे सकते थे, क्योंकि हर रो और हर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स होंगे वो 45 ही होंगे, है ना, तो इसको तो बिना सॉल्व किए भी हम आंसर दे सकते थे, है ना, दिमाग में, यानी बिना सॉल्व किए क्वेश्चन करना ही नहीं और इसका आंसर दे देना है। हाउ मेनी बॉक्स एटलीस्ट वन सेट कंटेन्स 9 कॉइन, कितने बॉक्सेस हैं जिसमें कम से कम एक में 9 हो। तो देखो एक ये वाला है सेकंड नंबर वाला, ग्रीन कलर से यूज कर लेते हैं, है ना, एक ये है 9 वाला, ये नहीं है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 ऐसे हैं। ठीक है, आंसर सी। फॉर हाउ मेनी बॉक्सेस आर द एवरेज एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कंटेंट द थ्री सेट्स सेम,
एवरेज और मीडियन सेम। अच्छा अपन ने तो एवरेज भी निकाल के रखा है तो हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इसमें 1 और 3 है नहीं, ये 7 और 9 है नहीं, ये 5 और 6 है नहीं, 4 और 2 है नहीं, 2 और 2 है, एक ही हो जाएगा। 9 और 9 दूसरा ये, 8 और 8 थर्ड ये, 6 और 8 नहीं, 1 और 1 ये, तो 1 2 3 4 टोटल 4 आ गए, है ना। तो 13th का आंसर क्या आ जाएगा? 4। हाउ मेनी सेक्स हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन? कितने हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉइन है? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में 1 1 है। कितने ऐसे बॉक्स है जिसमें तीनों स्टैक्स में डिफरेंट कॉइन्स है? ठीक है, तो तीनों में डिफरेंट है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये है, 1 6 8 तीनों में डिफरेंट, 1 2 9 तीनों में डिफरेंट, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। 5 ऐसे हैं जिसमें तीनों में अलग अलग है, तो 15 का 5। अब देखो मैंने कितने आराम आराम से समझाया है, तब भी अभी 15th मिनट चल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आप 10 मिनट्स में आराम से कर सकते थे, है ना। बस हाँ, क्वांट के बेसिक नॉलेज की तो जरूरत इसमें पड़ती। और आज हम लोग कैट 2023 के DILR के सॉल्यूशंस देखेंगे, तो ध्यान से ये सॉल्यूशन समझ लेना, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इससे इजी सॉल्यूशन आपने इसके पहले इस क्वेश्चन के नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो DILR हम लोग काफ़ी टफ समझते हैं कैट में, लेकिन इतनी टफ होती नहीं है जितना आप लोग समझते हो। आराम से इसमें 99+ परसेंटाइल लाया जा सकता है, और इवन अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर लो तो आप 99+ परसेंटाइल आराम से ले आओगे। बस क्वेश्चन करने का तरीका एक बार सीख लेना। लाइक इस वीडियो में देखना मैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, और एक आध कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो आपको सॉल्यूशन देख देख के अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो चलो। अच्छा, आप ही के लिए इस चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद रखा है, तो सब्सक्राइब खूब करो, शेयर खूब करो, इस चैनल को ब्रांड आप ही को बनाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3 participants ABC participate in a random draw competition for 5 days. Every day each participant randomly picks up a ball numbered between 1 and 9. The number on the balls determined his score on that day. The total score of a participant is sum of his scores attended 5 days. The total score of a day is sum of the participant score on that day. ठीक है, 5 डेज का किसी प्लेयर का स्कोर देखना होगा तो पांचों दिन का उसके एडिशन देख लेंगे, और किसी डे का टोटल देखना होगा तो तीनों पार्टिसिपेंट के एडिशन कर लेंगे तो उस दिन का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, the 2-day average on a day accepted on day 1 if the average of total score of that day and of the previous day. For example, if the total score of day 1 and day 2 are 25 and 20, then 2-day average on day 2 is calculated as 22.5। मतलब एवरेज ये जो इन्होंने टेबल 1 में दिया हुआ है ना, जैसे डे 2 का एवरेज का मतलब क्या है, डे 1 और डे 2 का एवरेज। डे 3 का मतलब क्या है, डे 2 और डे 3 का एवरेज। डे 4 का क्या है, डे 3 और डे 4 का एवरेज। और डे 5 के नीचे जो 17 लिखा है उसका मतलब क्या है, डे 4 और डे 5 का एवरेज 17 है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक टेबल और दे दी, पार्टिसिपेंट्स आर रैंक्ड ईच डे। इस टाइप के हमने अपने वीडियो कोर्स में काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए रैंक वाले। ठीक है, पार्टिसिपेंट आर रैंक ईच डे with the person having the maximum score being awarded the minimum rank 1, है ना। मिनिमम रैंक इसने कंफ्यूज कर दिया, सीधी सी बात यही है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी का आ रहा है बॉल में, है ना, मान लो 9 आ गया तो उसको रैंक 1 बोल देंगे, है ना, इस टाइप से। If there is a tie, all participants with the tied score are awarded the best available rank. For example, on day ABC scored 877, then their rank will be 122, है ना। ये तो अपन को पता ही इसी टाइप से होता है। ठीक है, अब ये रैंक दी हुई है। अच्छा, रैंक दी हुई है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे कि रैंक इनकी जो आई है ये कितने पॉइंट पे आई होगी। ठीक है, और एक हम क्या करते हैं, यहीं पे हम
यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल तीनों दिन का। ये क्या लिख लेंगे हम लोग, टोटल। ठीक, कम से कम मेहनत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है। चतुर ऑलवेज स्कोर इन मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, चतुर हमेशा या तो 3, 6 या 9 स्कोर ही करेगा। मल्टीपल ऑफ 3 यही होता है 1 से 9 में। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, आरसी हो चाहे एलआर हो, शब्दों पे खूब ध्यान देना चाहिए। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है शब्दों पे। जैसे क्या लिखा है, हिज स्कोर ऑन डे 2 इज यूनिक हाईएस्ट स्कोर है पूरे कंपटीशन का। ऐसा नहीं उस दिन का, पूरे कंपटीशन का यूनिक हाईएस्ट स्कोर है, मतलब एक ही बार वो आना है। अभी अपन समझ गए कि वो 9 ही होगा क्योंकि 369 में, लेकिन बाद में लिखेंगे इसको। हिज मिनिमम स्कोर ऑब्जर्व ओनली ऑन डे 1, यानी मिनिमम भी इसका सिर्फ दिन फर्स्ट डे आया। एट इच मैचेस अखिल स्कोर ऑन डे 4। ठीक है, टोटल स्कोर ऑन डे 3 सेम इज स्कोर ऑन डे 4। अच्छा, पहले अपन इस टेबल की बात कर लेते हैं। मान लो डे 1 में टोटल स्कोर है ए, है ना। डे 1 का टोटल है ए, डे 2 का है बी, डे 3 का है सी, डे 4 का है डी और डे 5 का है ई। ठीक है, तो डे 2 यानी 1 और 2 का एवरेज ए प्लस बी बाई 2 15, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30। ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30। सिमिलरली डे 3 मतलब बी प्लस सी बाई 2 15.5, यानी बी प्लस सी क्या हो जाएगा 15.5 इंटू 2 31। सिमिलरली बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा 16 टू 32 और डी प्लस ई क्या हो जाएगा 17 टू 34। डी प्लस सी क्या हो गया 34। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो ये पॉइंट पढ़ते हैं। टोटल स्कोर ऑन डे 3 सेम एज टोटल स्कोर ऑफ डे 4। 3 और 4 का टोटल सेम है, मतलब सी इक्वल टू बोल रहे हैं कि डी है। यहां से तो अपनी एबीसीडी सब कुछ आ गया। ठीक है, तो सी इक्वल टू डी है, तो सी इक्वल टू डी अगर हो गया तो 2c इक्वल टू 32, तो c की वैल्यू क्या आ गई 16। मतलब टोटल जो डे 3 का है क्या है 16 और डे 4 का भी क्या है 16। ठीक है, अब बस 16 प्लस ई इज इक्वल टू 34, तो ई का टोटल आ गया 18। अब b प्लस सी 31, तो b की वैल्यू क्या आ गई 31 माइनस 16 मतलब 15। अब a प्लस बी 30 है, तो 15 प्लस 15 ही 30 होगा, तो ये भी आ गया 15। अपन ने पहला पड़ाव पार कर लिया, अपन ने हर दिन का टोटल ले आया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया और ऊपर की टेबल 1 भी कंप्लीट हो गई। विमल स्कोर सेम, विमल का स्कोर अब अपन कलर चेंज करके करते हैं। विमल का मतलब डे 1 में अगर x है तो डे 3 पे भी x होगा। चलो देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया। अब पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्योंकि इसी से अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सी का स्कोर 3609 का मल्टीपल है, डे 2 में यूनिक हाईएस्ट। अब देखो यूनिक हाईएस्ट मतलब 18 पे भी अगर मैं ध्यान दूं तो अगर अलग अलग रैंक है तो 6 तो यूनिक हाईएस्ट हो नहीं सकता 369 में, तो यूनिक हाईएस्ट तो इसका 9 ही होगा, नहीं तो 18 कैसे आएगा। डे 2, ये कौन सा दिन की बात है डे 2, तो डे 2 में सी का स्कोर की बात हो रही है ना। चलो इसको आप 9 दे दो। ठीक, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। अब मतलब 9 किसी और को देना ही नहीं है। ठीक है, 9 का काम हो चुका है। इस मिनिमम स्कोर ऑब्जर्व ओनली ऑन डे 1, ओनली ऑन डे 1 मतलब डे 1 में सिर्फ था 3। अब ओनली लिख दिया। ठीक है,
मतलब आगे सब इसके 6 से 6 ही होंगे। देखो सी का अपन पहली पॉइंट से आराम से बता सकते थे। एंड इट मैचेस अखिल स्कोर डे 4, यानी अखिल का डे 4 में कितना है 3। ठीक है, डे 4 का कॉलम तो अभी अपन फिल कर सकते हैं। 16 लाना है, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 और 7 16। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। बता रहा हूँ ना, अब क्वेश्चन में दमी नहीं है, सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं। अब देखो 15 लाना है, जैसे 3 आ चुका तो अपन को क्या लाना है 12। 12 कैसे आ सकता है 9 और 3 से, लेकिन 9 और 3 में ले नहीं सकता क्योंकि 9 एक ही बार आना था। अब 8 और 4 से आ सकता है, 8 और 4 से। अच्छा, इसको फर्स्ट रैंक देनी है मतलब इसको ज़्यादा ही दूंगा। या 7 और 5 से आ सकता है। जितने पॉसिबल हैं वो आप लिखते जाओ, है ना। 6 से 6 हो नहीं सकता, नहीं तो सेम हो जाएगा, दोनों को 2 रैंक देनी पड़ती जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 16 6 आ गया, बचा क्या है 16 - 6 10, और दोनों की रैंक सेकंड है मतलब दोनों को 5 और 5 ही आएगा। अब अगर इधर x की वैल्यू 5 आ गई तो इधर भी 5 आएगा, है ना। अब मैं इधर सब हटा देता हूँ, है ना। इधर क्या लिख दूँ 5, और इधर अगर 5 आ गया है तो इधर क्या आएगा 7। ठीक है, चीज समझ में आई? बहुत आसान चीज है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इधर 18, 6 आ गया, 12 चाहिए। 9 और 3 12 होता है, दे नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इसकी फर्स्ट रैंक इसको ज़्यादा देने विमल को, यानी 8 और 4 हो सकता है 12, 7 और 5 12 हो सकता है। ठीक है, 6 दे नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक फिर ये हो जाएगी, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी, दोनों लिख दी। सिमिलरली अब इधर देखते हैं डे 2 पे। 15 - 9 6, 6 अगर है ना, 6 चाहिए मतलब 5 + 1 6 हो सकता है। तो अगर मैं इसको 5 दे दूँ, इसकी रैंक 2 है तो उसको ज़्यादा देंगे, इसको 1। ठीक है, इसको 4 दे दूँ तो इसको 2। 3 और 3 हो नहीं सकता क्योंकि रैंक अलग अलग। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। इतने ही हम कर सकते थे। देखो कितना आसान था। अब बस क्वेश्चन है और उसके आंसर लगाना। पहला, अखिल का स्कोर डे 1 में। ठीक है, अखिल का डे 1 7, स्क्रीन पे खुद ही दिख रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं। ऑप्शन ए मैक्सिमम टोटल स्कोर। अच्छा, वो देख की समझ में आ रहा है कि चतुरी होगा, फिर भी लिख लेते हैं। चतुर का मैक्सिमम कितना है 6 3 से 18, 18 + 9 27 और 3 30। ठीक है, अच्छा ओवरऑल टोटल कितना है ये भी अपन लिख लेते हैं, हो सकता है बाद में काम आए। 15 2 से 30 प्लस 32 प्लस 18, 32 और 18 कितना हो गया 40 50 30 80 ओवरऑल टोटल आ रहा है। विमल का स्कोर कितना है अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैक्सिमम भी ले तो 8 + 7 15 प्लस 5 20 प्लस 2 20 27। सिमिलरली अखिल का भी 30 तक तो नहीं जा रहा, देख के समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना आएगा 30, 30 मतलब चतुर का। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा सी। आज ही मैंने ये साउंड को लगा बाहर अब लीजिए बच गया, लेकिन अब खत्म ही होने वाला है तो थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, विमल का बोल रहा है मिनिमम पॉसिबल कितना होगा, तो सारे में मैं मिनिमम ले लूंगा। तो देखो 5 + 5 10 + 7 17, 17 + 7 24 + 1 25। ठीक है, मिनिमम पूछा है तो सबका मिनिमम लूंगा। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा 25। 19 इफ द टोटल स्कोर ऑफ विमल मल्टीपल ऑफ 3, बोला विमल का स्कोर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, तो अखिल का बताएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपन अगले क्वेश्चन में वो ना हो, ग्रीन से करते हैं। देखो 17 तो हो ही रहा है, अगर +1 ले लूं 18, 18 + 7 25, 3 का मल्टीपल नहीं। 18 + 8 26, ये भी नहीं है, मतलब ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा 2।
और अगर ये 2 हो गया तो ये क्या होगा 4, और 2 अगर ये हो गया तो 19 19 प्लस 8 27 ये हो जाएगा, तो इधर 8 होगा तो इधर क्या आ जाएगा 4, है ना। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लिए, डीजे चालू। अखिल का डे 2 पे, अखिल का डे 2 पे 4 ग्रीन कलर से लिखा है। आखिरी क्वेश्चन, इफ अखिल अटेन्स अ टोटल ऑफ 24, अखिल का टोटल है 24, तो टोटल स्कोर विमल का। देखो इसमें अपन कंडीशन नहीं देखेंगे, अखिल का बोल रहा है ना 24 है, अच्छा ओवरऑल टोटल तो 80 आना चाहिए, है ना। तो 30 और 24 कितना हो गया 54, तो 80 में से 54 को माइनस कर दो 26, तो विमल का स्कोर कितना हो जाएगा 26। देखो अब खुद ही बताओ, आसान था ना ये सेट। तो उम्मीद है ये अच्छे सन में आ गया होगा, और इसमें भी ध्यान देना 15 मिनट चल रहा है, शुरू के अपन ने 2-3 मिनट बातें की थी, फिर ये एक्सप्लेन करने में आप एक्स्ट्रा टाइम और मान लो, मतलब ये सेट आप लेस देन 10 मिनट में आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को खूब लाइक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।